मुद्दे पर संसद में हंगामा मचा हुआ है। विपक्षी दल एसआईआर के बहाने वोटरों का नाम काटे जाने का आरोप लगा रहा है। एसआईआर पर चर्चा नहीं करने को लेकर विपक्ष ने संसद से वॉकआउट कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के दलों की अहम बैठक भी हुई है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एनसीपी से शरद पवार, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह मौजूद रहे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आरोप है कि वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते आज भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित रही। सोमवार को विपक्ष के करीब 300 सांसदों ने संसद में से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला, विरोध किया और कहा कि विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस मसले पर हम चर्चा करेंगे। साजिया इल्मी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ होंगी। तहसीन पूनेवाला, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम तहसीन जी के पास चलेंगे। तहसीन साहब, एक बात बताइए, जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष तमाम बातें कर रहा है, ये कहा जा रहा है कि वोटों की चोरी हो रही है, आप कैसे देखते हैं? थैंक यू मनोज जी, आपके साथ शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। शुक्रिया आपका भी जी। थैंक यू सर। हम सब हमारे गृह मंत्री पर विश्वास करते हैं। हालांकि मैं विपक्ष में हूं, मैं विपक्ष का एक प्रमुख चेहरा हूं, लेकिन मैं गृह मंत्री साहब, हमारे मुल्क के गृह मंत्री, मेरे गृह मंत्री। 3 दिन पहले मैं इंडिया न्यूज ही देखता हूं सर, मैं और कोई चैनल नहीं देखता, इंडिया न्यूज ही देखता हूं। और इंडिया न्यूज पे मेरे गृह मंत्री जी का स्पीच हो रहा था बिहार के अंदर। उन्होंने कहा कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये इसलिए जरूरी है कि करीबन 65 लाख लोग बांग्लादेश और नेपाल से आकर वोट डाल रहे हैं, और राहुल गांधी, ये अलाउड नहीं होगा कि 65 लाख लोग जो घुसपैठिए उनको वोट देने का अधिकार। ये मेरे गृह मंत्री ने कहा। अगर 65 लाख लोग बिहार से और नेपाल से आकर मेरे मुल्क में वोट दे रहे, पिछले 20 साल से दे रहे, जहां पर भाजपा की सरकार लगातार है, 2024 में बिहार में उन्होंने वोट दिया जहां पर भाजपा को 30 सीटें मिली, तो फिर सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पे आकर हाथ जोड़ के मुल्क से गृह मंत्री साहब को माफी मांगना चाहिए कि 65 लोग देश के अंदर कैसे वे, किस तरह से वो रजिस्टर हुए, किस तरह से वो वोट दे रहे, और जिन लोगों ने उनको रजिस्टर किया वो बीएलओ, उन पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो सबसे पहला प्रमुख, इनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरे मसले पर मैं आता हूं। बार बार इलेक्शन कमीशन माननीय विपक्ष के नेता से कहता है कि आप एक एफिडेविट दीजिए कि जो आप आरोप लगा रही है बिल्कुल सही है। मैं माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से को याद दिलाना चाहता हूं, उनका शॉर्ट फॉर्म है ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईआईसी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। वो क्यों नहीं एफिडेविट दे देते इंडिया न्यूज पे आकर कि जो डेटा राहुल गांधी जी दे रहे वो गलत है, उनका इलेक्टोरल रोल नहीं है। और अगर वो उनका इलेक्टोरल रोल है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं सर, या तो आप प्रेग्नेंट हो या तो नहीं हो, आधा प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, ठीक इस तरह उनका इलेक्टोरल रोल है या नहीं। अगर उनका इलेक्टोरल रोल है तो ये प्लीज हमें बता दे बड़ी विनम्रता से कि एक बेडरूम के घर में 80 लोग कैसे आगे वोट करने के अंदर। दूसरा एक एड्रेस है जहां पर 46 वोटर्स है, वो बेचारे बुजुर्ग पति पत्नी और उनके स्टाफ कह रहे हैं कि बाकी के 43 लोग हम नहीं जानते, तो उन बीएलओ पे कब कार्रवाई होगी? 65 लाख। मेरे गृह मंत्री मनोज भाई, आप नहीं कह रहे, शाजिया नहीं कह रही, देश के गृह मंत्री जो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति कह रहे, 65 लाख लोग आ गए, घुसपैठे आ गए, वोट कर रहे हैं। पता नहीं क्यों आपकी इस बात को सुनकर शाजिया जी मुस्कुरा रही हैं। शाजिया जी, 65 लाख लोग देश के अंदर आ गए। देखिए, बहुत कोशिश की जाएगी मनोज जी कि हमारे मेरे बहुत ही चतुर और अच्छे दोस्त तहसीन बातें को घुमाए फिराएं, लेकिन जो आज की जो घटना है और आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से लताड़ा है उस पर चुप रहे। तो मैं सबको आपके जरिए मनोज जी ये खबर भी दे दूं और बता भी दूं, शायद तहसीन जी को पता है लेकिन बात थोड़े कहने में कतरा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा है कि आधार कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। और ये बात आज ही सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन के साथ जो पूरी कार्रवाई जो विपक्ष की पार्टियों ने अपने पीआई लेकर जो गए हैं और अपनी कंप्लेंट्स लेके गए हैं उसके बारे में कहा है कि आधार कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि उसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया जाना चाहिए। ये बेंच जस्टिस सूर्यकांत ने किया है और ये ऑब्जर्वेशन हुआ है उसी पिटीशन पर जो चैलेंज कर रहे थे एसआईआर पर। जहां तक बात है एसआईआर की, वो हमेशा होता रहा है और इस बार भी होगा। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों तहसीन मेरे दोस्त की पार्टी जो है क्यों चाह रही है कि बांग्लादेश और नेपाल के वोटर्स इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। ये बात मुझे समझ में नहीं आती, ये वो समझाएंगे। शायद क्या इंडिया के वोटर्स पर भरोसा नहीं है, और भरोसा होगा भी कैसे
क्योंकि एक बार नहीं 3 बार राहुल गांधी हारे हैं। जहां तक बात है लोकसभा की, जहां तक बात है विधानसभा और स्टेट पोल्स की, तो 45 मेजर स्टेट पोल्स हारे हैं। कई कई जगह जीते भी हैं, जहां हिमाचल जीते हैं, कर्नाटक जीते हैं, तेलंगाना जीते हैं, वहां तो ईवीएम भी चल रहा था और ईसी भी बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा था। अब एक एक करके इनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हैं। 2023 में कांग्रेस को 135 सीटें मिली 224 में से, तो क्या राहुल ने क्या कहा, विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत विक्ट्री। तब नहीं निकले वो घर से बाहर और वोट चोरी का नारा नहीं लगा रहे थे, क्योंकि उल्टा उन पर बीतता। जी 2024 में बीजेपी को मैंडेट मिला, सडनली ईसी जो थी चोर हो गई। अब आप बताइए दुनिया की कौन सी ताकत है, बहुत सारे उनके प्रूफ है, उसके बारे में भी आएंगे। एक एक करके मैं ध्वस्त करूंगी सारे के सारे पॉइंट जो राहुल गांधी ने लिए हैं। वो भी बेचारों ने जो रिसर्च भी की, उसमें भी जिसने भी उनके लिए किया है, उसमें भी उन्होंने राहुल गांधी को बेवकूफ बना दिया और राहुल गांधी खुद बेचारे बेवकूफ बन गए, और ये मैं अभी साबित कर दूंगी। पर उससे पहले अब राहुल गांधी को जाहिर यकीन नहीं है अपने आप पर, हमेशा बार बार तो माफी मांगनी पड़ती है, चाहे बात हो रफाल की या फिर बात हो पेगासस की, तो फोन नहीं दिखाने आते हैं। बार चौकीदार चोर पे आपको मालूम है क्या कुछ हुआ, और 2019 में बाकायदा कोर्ट में जाकर उनको हलफनामा लिखना पड़ा। नहीं, बोलने दीजिए, जरूरी बात है। अब राहुल गांधी के वाकई में अगर प्रूफ होता तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में आकर 1961 का जो है उसमें हलफनामा लिखते। अब क्या है, हलफनामा क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्या पर्जरी का डर है? आईपीसी 191 और 193 जो है पर्जरी का, उसमें उनको डर लग रहा है, या उनको घबराहट है कि जिस साजिद जी का यही कहना है कि जिन राज्यों में आपकी सरकार बन जाती है या लोकसभा में आपकी सीटें बढ़ जाती हैं तो वहां पर ये आरोप नहीं लगता है। मैं अपनी बात को खत्म कर दी मनोज। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लताड़ा अभी, क्यों उन्होंने बहुत ज्यादा, मतलब क्या कहना चाहिए, फटकार लगी है। मैं झापड़ वागर शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि अगर चाइना को 2000 स्क्वायर किलोमीटर जवाब लिया होता है चाइना ने, तो आपके पास एविडेंस नहीं है। अब उनसे भी ले लीजिए। जब मैं छोटी सी स्टोरी आते हैं तो जानी की किसी बात का डर सता रहा है। अब बताते, अब देखिए उनके सारे झूठ। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने 4 नाम गिनाए, विशाल सिंह जिसका बात अभी भी जिक्र करें, विशाल सिंह, गुरकीरत तहसीन पूनावाला को भी सुन लें, उसके बाद आपको और बेहतर मौका मिलेगा जवाब देने का। आकर बाकायदा कहा कि मैंने एक ही बार वोट डाला है। बेचारों ने रिसर्च भी की तो इतनी कच्ची सुन लेते हैं तहसीन आप अपनी बात करें प्लीज। अब तहसीन झेप रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि शाजिया अब झेप रहे हैं या जवाब देने के लिए, लेकिन बेचैन है व्याकुल है जवाब देने के लिए। आपने जो बातें उठाई उसका जवाब देने के लिए बेचैन है। तहसीन जवाब दे दीजिए प्लीज। मैं बता दूं, आदित्य श्रीवास्तव, विशाल सिंह, गुरकीरत सिंह डांग, सारी की सारी बातें। शाजिया जी एक बार तहसीन साहब को सुन लें। शाजिया जी एक बार उनकी बात सुन लें प्लीज। क्यों तहसीन साहब को मैंने सुना इतनी देर तक, दुनिया भर की बातें कर रहे थे। राहुल गांधी की तो उन्हीं की बात का तो मैं जवाब दे रही हूँ। क्या बात है, डर क्यों लगता है? सुन तो ले, डर किस बात का है भाई? जितनी बात उन्होंने की उतनी बात आपने कर ली। अब वो उनके अंदर कुछ है, व्याकुलता है, वो बेचैनी कुछ बता रहे हैं, आप सुन लीजिए एक बार, फिर आप उसका जवाब दे दीजिएगा प्लीज तहसीन जी। सर मुझसे ज्यादा बात की है मैंने कहीं और दूसरे विषय पे नहीं किया, ये सारे विषयों पर घूम गए। मैं प्लीज पॉइंट पे बोलता। पहले शाजिया जी ने आरोप लगाया कि क्यों एफिडेविट नहीं देती। सबसे पहली बात तो इलेक्शन कमीशन में पर्जरी नहीं होता, वो क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है नहीं। पर्जरी इलेक्शन कमीशन ठीक है, बट झूठे साबित होते हैं ना। सर मैं इसको मना किया था सर, वो पर्जरी था, ये था। सर मैं माफी चाहता हूं, पाए जाते हैं ना, क्योंकि झूठ सामने आ जाता है। ये बात डर किस बात का है, ये तो बताइए सर। अगर आप नहीं एक बार पूरी बात शाजिया जी बस एक मिनट पूरी बात सुन लेते हैं, फिर आप जवाब दीजिए प्लीज। नहीं ये नहीं बता रहे कि वो लिख क्यों रहे हैं। सुन लेते हैं क्या बता रहे हैं, एक बार सुन लेते प्लीज, एक बार सुन लेते प्लीज, एक बार सुन लेते प्लीज तहसीन जी। थैंक यू सर। सर दिस इज अनबिलीवेबल, इसलिए मैंने विनीत को मना किया था। मैं कहा था ये नहीं होगा, उन्होंने रिक्वेस्ट की मैं आपके शो पे, मैं आपका गेस्ट रोने लगी आप। सर मैं 2 या 3 चीज आपके दर्शकों को कुछ नॉलेज। साजिया जी बस 1 मिनट दे दीजिए, उसके बाद 2 मिनट आप जवाब दे दीजिएगा। बस 1 मिनट सुन लीजिए, फिर 2 मिनट आप जवाब दीजिएगा। तहसीन आप प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, रियली थैंक यू जी। सर इलेक्शन कमीशन पर्जरी नहीं कर सकता, वो जुडिशियल क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी जी। अब शाजिया जी कहती क्यों राहुल जी अपना, सर दिस इज अनबिलीवेबल सर। आप क्या कर रहे हो सर? शाजिया जी मुझे लगता है कि आपने तय किया हुआ है कि बोलने नहीं देंगे आप।
Don't be too मुझे clever. लगता है शाजिया जी, सर ज्यादा होशियारी ना कीजिए, पकड़ी जा You रही है must put the चोरी। fear शाजिया जी, मुझे लगता है कि आप आपने बताइए, तय किया कि राहुल गांधी आज क्यों आप तहसीन पुणे वाला को बोलने नहीं देंगे। मुझे लगता है आप तय नहीं, करके मैं आएंगे। राहुल एक बार सुन गांधी लीजिए, ये प्लीज एक बार, वाजपेयी जी की पार्टी को एक छोड़ो। मिनट सुन आज लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक कहा है? मिनट सुन तो लीजिए। वकील हैं, सुप्रीम इतने ज्ञानी वकील है, तो बताए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? वही आधार वही कार्ड बता पर। रहे, वही बता रहे, अगर वही सुन इतने लेते, ज्ञानी वही बता रहे, ध्यानी वकील है, बताइए वही- ना तहसीन वही बता रहे, कौन सुन रोक लेते रहा हैं। है? दुनिया की Please. कौन सी ताकत रोक रही है आपको? प्लीज तहसीन जी सर बताएं। मैं प्लीज फेड डाउन कीजिए आप। सर देखिए 2 या 3 चीज है, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा गंभीरता से बात करते हैं। इलेक्शन बिल्कुल, कमीशन एक जुडिशियल या बिल्कुल। क्वाजी जुडिशियल, गंभीरता से साइन करते हैं हलफनामा, तभी तो गंभीरता से लिया जाएगा आपको। सर दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिहेवियर सर। साजिया जी, This is- Oh, yeah. there's some- It's not साजिया जी ने acceptable. आपकी It's not तहसीन acceptable. तहसीन It's साहब not acceptable. तहसीन It's साहब wonderful. साजिया जी ने Really आपकी problem. Are you इतनी sure? तारीफ की है, साजिया जी ने आते ही साथ आपकी इतनी तारीफ कर दी और उन्होंने बता दिया कि मेरे चतुर मित्र, अब आपको बोलने का मौका नहीं दे रही। साजिया जी बस 2 मिनट सुन लेते हैं, 2 मिनट सुन लेते हैं। असल में हम लोग विषय पे चर्चा नहीं कर पा रहे, हम लोग विषय पे चर्चा नहीं कर पा रहे, हम लोग विषय पे चर्चा नहीं कर पा रहे। शाजिया जी हम लोग विषय पे चर्चा नहीं कर पा रहे। 2 मिनट आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। तहसीन साहब प्लीज। जी सर, इलेक्शन कमीशन एक जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल बॉडी नहीं है, तो एफिडेविट पे पर्जरी हो नहीं सकता। एफिडेविट जो इलेक्शन कमीशन मांग रहा है, ये मांग रहा है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1960, नॉट के 1961, रूल 20 सबसेक्शन 3 अब रूल 20 सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि जिस वक्त इलेक्टोरल रोल बना था, उस वक्त कोई भी व्यक्ति 1 महीने के भीतर अपने ऑब्जेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट कर सकता है। और सर दिस इज अनबिलीवेबल सर, व्हाट इज गोइंग ऑन सर, आप इसको रोकिए सर, व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस। मैं आपका साजिया जी, साजिया जी प्लीज, साजिया जी प्लीज, साजिया जी प्लीज, एक बार 1 मिनट सुन लीजिए, फिर आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। प्लीज 1 मिनट, साजिया जी प्लीज 1 मिनट का समय, साजिया जी प्लीज 1 मिनट का समय दे दिए। विपक्ष वैसे भी आरोप लगाता है, विपक्ष वैसे भी आरोप लगाता है कि साहब सरकार बोलने नहीं दे रही है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, तो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए 1 मिनट दे दीजिए तहसीन पुणे वाला को, बस 1 मिनट। अरे पर वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, वो तो वही बात बोल रहे हैं। आप भी कुछ भी बोल दीजिएगा, उसके बाद आप भी कुछ भी बोल दीजिएगा, आप कुछ भी बोल दीजिएगा, बस 1 मिनट दे दीजिए उनको प्लीज। तहसीन साहब देखिए, आप दोनों अच्छे मित्र हैं, आप दोनों अच्छे मित्र हैं, बस मित्रता निभाते थैंक यू सर जी। थैंक यू सर। सर देखिए, इलेक्शन कमीशन माननीय विपक्ष के नेता को कह रहा है रूल 20 सबसेक्शन 3B के तहत वो एफिडेविट फाइल करे। रूल 20 सबसेक्शन 3B पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1960 का ये कहता है कि वो एफिडेविट तब फाइल हो सकता है जब इलेक्टोरल रोल बन रहा है और वो इलेक्टोरल रोल को बनते कहीं वर्ष हो गए। सर मुझे आई एम सॉरी द नेटवर्क इज गॉन, मुझे समझ में, थैंक यू सर। ये इलेक्टोरल रोल बनके कहीं समय हो गया, तब ये ऑब्जेक्शन आप फाइल कर सकते हो। उसको काफी समय हो गया, वो रूल 14 कहता है कि अगर वो 1 महीने के भीतर जब वो इलेक्टोरल रोल बना, आपने कंप्लेन फाइल नहीं किया, तो ये कंप्लेन एक्सेप्टेड नहीं होती है। दूसरी बात, रिटर्निंग ऑफिसर कौन है, अब्रप्टली आप कैसे कंप्लेन फाइल कर सकते हो, यहां हो गया टेक्निकल जवाब। दूसरी चीज सर, ये इलेक्टोरल रोल क्या उनका है या नहीं। अगर ये उनका इलेक्टोरल रोल है और जो डिस्क्रिपेंसीज आ रही है, जैसे कि एक घर के अंदर एक बुजुर्ग कपल और उनके हाउस हेल्प है, 3 लोग के वहां 46 वोटर्स है और बाकी 40 जल्दी समय कम है जानते, तो ये कौन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर एक जांच एक न्यूट्रल कोर्ट अपॉइंटेड बॉडी के द्वारा होनी चाहिए। और लास्ट चीज मैं शाजिया जी की बात को समाप्त करता हूं। शाजिया जी बिल्कुल सही कह रही, मैं भी उस पर हूं कि 65 लाख अगर घुसपैठिए आए और उनको निकाल दिया गया, सर मैंने कहा भी नहीं, आपने कहा। अगर आप मेरी इस बात पे 65 लाख जिक्र नहीं किया, 65 लाख में 1 लाख आए, 50,000। साजिया जी बाबा आप जवाब दे दीजिए, साजिया जी जवाब दे दीजिए। मेरे जो गृह मंत्री कह रहे वो 2 लाख लोग, अगर वो 2 लाख लोग क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं हमारे देश के अंदर, सर दिस इज वेरी इमेच्योर बिहेवियर सर। सर आई एम लीविंग, दिस इज वेरी इमेच्योर बिहेवियर, आई हैव नेवर सीन समथिंग सो इमेच्योर। थैंक यू। बिकॉज़ आई हैव प्रूवन यू रॉन्ग एंड साजिया जी नाराज हो गए, एंड आई कॉट यू आउट। तहसीन पुणे वाला नाराज हो गए, चले गए। पर मैंने एक एक चीज पकड़ के बताई, बिल्कुल गलत बोल रहे थे। मैंने 65 लाख का जिक्र ही नहीं किया जी। और 65 लाख वोटर्स की जो बात हो रही थी, वो बात हो रही थी इलेक्टोरल रोल्स की। ये पता नहीं कंफ्यूज होकर कहां चले गए और वही बात बोलने लगे जो आप, क्योंकि मैंने पकड़ा इनकी चोरी को और मैंने पकड़ा किस तरह से बार बार जो है
इलेक्टेड रोल्स का नाम लेकर जो राहुल गांधी ने फैक्ट्स पेश करे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। वो तो मीडिया चैनल से ही उनको एक्सपोज कर दिया है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम तहसीन साहब का, शुक्रिया करेंगे साजिया जी का जो विस्तार से इस पूरे मामले पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन ये जो गर्मा गर्म बहस आप देख रहे थे, असल में SIR